हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला। आप लोगों को पता है कि 5512 की सेकंड शिफ्ट की टाइपिंग समाप्त हो चुकी है। तो आपके जितने भी डाउट हैं मैं आज इस वीडियो के अंदर सारे समाप्त कर दूंगा, जितने भी डाउट हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब तक टाइपिंग है तब तक तो सब्सक्राइब करके ही रखिए। देखिए, आप लोगों के ये रहते हैं कि सर जो वहाँ पर मैटर आ रहा है वो किस जैसा आ रहा है, एआर से करूँ कि सोनी से करूँ, इंग्लिश कितनी हार्ड आ रही, नंबर आ रहे कि नहीं आ रहे, उसमें पैराग्राफ में हैं सन आ रहे हैं। और ये बता दीजिए जो कीबोर्ड है वो कैसी मिलती है, डेमो कितने टाइम का मिलता है, वर्ड हाईलाइट होते हैं कि नहीं होते हैं, प्रेजेंट कितने परसेंट बच्चे होते हैं ये भी बता दीजिए। क्योंकि आप लोगों की इतनी डिमांड है, फ़ॉन्ट साइज कितना आता है, फ़ॉन्ट डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सिंबल ये बताइए, सिंबल आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, कितनी लाइन टाइप करूं तो सर मैं पास हो जाऊंगा, तो मैं कैप्स लॉक यूज होता है कि नहीं होता है, ये सारे आप लोगों के डाउट इस वीडियो के अंदर कंप्लीट समाप्त होंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। देखिए, सेकंड शिफ्ट की मैं आपको बात करता हूं। तो सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ, आप जैसे एंट्री करोगे तो एंट्री करने के बाद में आपको वहां पर बैठाना जाता है। तो वहां पर अपना एडमिट कार्ड जो आपका होगा उस पर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो देखकर आप टाइप वहां पर करते रहना, ठीक है। और बाद में आपको डेमो भी मिलेगा। डेमो लेकिन 1 मिनट का मिलता है। आज इंग्लिश का पैराग्राफ ऐसा आया तो मतलब इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ड कुछ लॉन्ग आए हैं, लॉन्ग वर्ड आए हैं, लेकिन ये है कि उतना सिंबल यूज नहीं हो रहा है इंग्लिश के पैराग्राफ में, ज़्यादा सिंबल नहीं। हाँ, कामा आ रहे हैं, जो कामा वगैरह आ रहे हैं, लेकिन स्पेशल कोई सिंबल ऐसा नहीं आ रहा है जो आप शिफ्ट के साथ दबा करके बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक्सक्लामेटरी चिन्ह हो गया, तो ऐसे कोई चिन्ह नहीं आ रहे, ठीक है। तो घबराना नहीं है। हाँ, इंग्लिश में थोड़े लॉन्ग वर्ड आ रहे हैं, लॉन्ग वर्ड आ रहे हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं आ रहा। जैसे 300-400 वर्ड हैं तो उसमें 10-15 लॉन्ग वर्ड को कर देते हैं। तो लॉन्ग वर्ड से आपको घबराना नहीं है, शिफ्ट का तो यूज करना पड़ेगा आपको। और टाइमिंग बार बार आप मत देखना। जैसे आपने अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दी और बार बार टाइमिंग देख रहे, कितना टाइम बचा, कितना टाइम बचा, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम आप देखोगे फिर दिमाग हटेगा, फिर टाइपिंग की ओर देखोगे। तो इसलिए जब आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो, बार बार टाइम मत देखना। ठीक है सर। हिंदी बताइए सर, हिंदी कैसी आ रही है। हिंदी देखिए मॉडरेट आ रही है। मंगल वालों के लिए ये फायदा है कि उनको अल्ट के साथ जो भी स्पेशल करेक्टर बनाने होते हैं वो बनाने नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि अल्ट की यूज नहीं हो रही है। मंगल वालों के लिए फायदा है। लेकिन कुर्ती देव वाले में स्पेशल करेक्टर आते हैं तो उनका अल्ट जो है, अगर अल्ट से वो बनते हैं, अल्ट के साथ स्पेशल जो करेक्टर बनते हैं तो वो अल्ट की यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ये है कि आज हिंदी में जो पैराग्राम में आया था सशस्त्र विद्रोह करके, फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसे ही आए थे, तो ऐसे ही वर्ड ये सेकंड शिफ्ट में भी सशस्त्र विद्रोह वगैरह ऐसे वर्ड आए थे, ठीक है। कैप्स लॉ आपका ऑन रहता है या ऑफ रहता है, लेकिन उसको यूज मत करो। हालांकि क्या होता है कि आप कैप्स लॉक मत यूज करो, लेकिन टेब टेब के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे, तो टेब देखो, टेब कहाँ पर की होती है, टेब आपको क्यों दबाना है, ठीक है। टेब से ऑन रहेगी लेकिन आपको दबाना नहीं है। अल्ट के साथ अगर आपने शिफ्ट दबा दी तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें, क्योंकि अल्ट के साथ शिफ्ट दबाओगे तो ये तो जानबूझकर ही दबाओगे ना। तो ऐसा तो नहीं कि आप एक उंगली से चला रहे, एक उंगली से शिफ्ट दबाई और अल्ट भी दब गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए आपका टाइपिंग करते समय ऐसी तो गलती नहीं होगी, वो तो जानबूझकर जब अल्ट शिफ्ट दबाओगे तभी होगा, ठीक है। हाँ, करेक्टर जो जैसे आप पैराग्राफ कर रहे हो वो हाईलाइट हो रहा है, ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है। इरर कर रहे हो तो रेड कलर का हो रहा है। जैसे आप करंट किसी वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हो तो ब्लू कलर का है। अगर उसमें कोई आपने गलती कर दी है तो वो किसी कलर का नहीं होगा, वो ब्लू कलर का रहेगा। जैसे आप उस वर्ड से कूदोगे नेक्स्ट वर्ड पर तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और जो वर्ड आपने टाइप कर दिया वो थोड़ा मतलब डिम हो जाता है, डिम हाइलाइटर हो जाता है, मतलब ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता, वो वाइट कलर का थोड़ा डिम सा हो जाता है। और कोई दिक्कत नहीं, पहले हिंदी होगी बाद में आपका ये हिंदी होगा, ठीक है। सन आ रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश के पैराग्राम में सन दे रहे हैं। जैसे अगर कोई इन्होंने रिसेंटली पैसेज दिया या कोई भी पैसेज इन्होंने बनाया, किसी इन्वेंशन पर पैसेज है, मतलब किसी वैज्ञानिक ने कोई खोज की थी तो कब की थी, तो इसलिए वो सन दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अल्ट की कुर्ती देव वाले यूज कर सकते हैं अगर अल्ट से कोई स्पेशल करेक्टर बनता है, ठीक है। आपका वर्ड भी हाईलाइट होता। अटेंडेंस के बारे में बच्चे उतना बता नहीं रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस कुछ बच्चे उपस्थित तो हो रहे हैं, ठीक।
ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ आपकी सफिशेंट मिल रही है। फ़ॉन्ट साइज़ आप डिक्रीज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हो। आपको मैं बताऊँ, एआर और सोनी जैसा इंटरफ़ेस आता है, और आपको जो मॉडरेट करना है, डिफ़िकल्ट हार्ड वाले पैराग्राफ करने हैं, तो एआर में आप एआर वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर हार्ड पैराग्राफ मिल जाते हैं, तो वो हार्ड पैराग्राफ पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एक पैराग्राफ में 10 से 12 लाइन होती हैं, तो आप अगर 4 से 5 लाइनें कर देते हो, हिंदी में 3 से ज़्यादा कर देते हो, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक लाइन में लगभग में 35 वर्ड होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा मैं एवरेज बता रहा हूँ, 35 वर्ड होते हैं, ठीक है। बाकी सन आपका आता है। और हाँ, सॉफ्ट कीबोर्ड पर ही आप जो है अपनी टाइपिंग कीजिएगा, सॉफ्ट पे, क्योंकि वहाँ पर अगर आप यहाँ से हार्ड कीबोर्ड पर टाइपिंग करके गए, वहाँ पर सॉफ्ट कीबोर्ड मिलती है, तो जैसे हम लोगों की स्टार्टिंग में उंगलियाँ काँपती हैं, तो उससे क्या होता है कि एक बार दबाओगे तो वो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि आपने हार्ड पे प्रैक्टिस करके रखी। तो इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं, सॉफ्ट कीबोर्ड पर आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाली कीबोर्ड की ऊपर वाली जो नंबरिंग वाली जो होती है रो, वो काम कर रही है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका मंगल में कोड यूज नहीं हो रहा है, तो हाँ, अब ये बात है कि आप जो है एआर पे हार्ड मैटर टाइप कीजिएगा, और बाकी हो जाएगा। प्रेशर नहीं लेना है, देखो प्रेशर नहीं लेना है। मैं जो है इन दोनों का निचोड़ निकाल कर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, हर बच्चे को देता हूँ। तो इसलिए आपसे यही बोलूँगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जब तक टाइपिंग है तभी तक कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।